मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम वाज़ सामाईन बुज़ुर्ग व दोस्त व अज़ीज़ भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा जो है वो हमें नसीब हुआ। वो एक जुमला जो पिछले खुतबे में मैंने अर्ज़ किया था कि असले उसूल जो है इस दीन का वो हुब्बे खुदा है। यानी आप सारे उसूल व मुबादियात को इकट्ठा करेंगे तो एक अक़ायद हों, इबादात हों, मामलात हों, अखलाक़ियात हों, तो इन सब की जो असल है वो हुब्बे खुदा है। और अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्लीक भी मोहब्बत पे की है। और जो भी शख्स पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में, ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारता है, उसका अजर भी क्या है? फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो इसका जो अजर है वो भी मोहब्बत ही है। ये जुमले मैंने पिछले खुतबे में आपको इसलिए अर्ज़ किए थे, कभी कभी हमें ऐसे इंसान मिलते हैं कि जो अल्लाह के अहकामात को दुश्वारी समझते हैं, परेशानी समझते हैं। बस ये है वो जो खिताब होता है ना, कभी जब आप कुरान करीम का मुताला करें, इन्नल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये खिताब जब होता है ना,
तो ये जुमले उस वक़्त आपके ज़हन में होने चाहिए कि आप अल्लाह के हुक्म को इनाम समझते हैं कि सज़ा समझते हैं। उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कहेंगे ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू या इन्नल्लज़ीना आमनू, ये जुमला अक्सर आपको कुरान करीम में मिलेगा। तो ईमान वाला असल में वो होता है जो ही अल्लाह उससे खिताब करता है तो वो खुश हो जाता है कि मेरे अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे मुखातिब बनाया। ये बड़ा मोहब्बत वाला जुमला है। अब उसके बाद जो हुक्म होगा उस पे बंदा मोमिन को कितनी खुशी होगी। तो ये पहला दर्जा होता है कि आप अपना मवाजना किसी दूसरे के साथ करने की बजाय अपना खुद मुहासबा कर लिया करें कि आप अल्लाह के हुक्म को सज़ा समझ रहे हैं या इनाम समझ रहे हैं। आप किस जगह खड़े हैं। वैसे तो ये जो आयत है इसमें भी क्या है, हुदल लिन्नास। भाई देखिए, ये जो शर्फ़े इंसानियत है ना, अल्लाह ताला ने तकरीम इंसान को दिया। वलक़द कर्रमना बनी आदम, ये 15वां पारा है। अल्लाह फरमाता है कि इज़्ज़त बनी आदम को, आदम की औलाद के लिए इज़्ज़त। इसीलिए अल्लाह ने किसी मखलूक के साथ इस तरह खिताब नहीं किया। कुरान में अय्युहन्नास भी है ना, और या अय्युहन्नास भी है, यहाँ भी हुदल लिन्नास है। तो इंसान इस काबिल है कि उसको अल्लाह अपना मुखातिब बनाता है, उससे खिताब करता है। कभी ये मुझे याद करवाना, इज्जत जो दी है, तकरीम दी है अल्लाह ने इंसान को, वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। बहुत खूबसूरत आयत है ये 15वें पारे की। उसी ने उठाया हुआ है बहरो बर को। आज ये मेरा मौजू नहीं है, सिर्फ ये जुमला वो चूंकि आयत ज़हन में आ गई तो मैं अर्ज कर दूं। वही काबिल तकरीम होता है अल्लाह की बारगाह में जो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। अब चलो ये बात शुरू होगी तो मैं एक दो जुमले और अर्ज कर दूं। अय्युहन्नास और अय्युहल मोमिनून में क्या फ़र्क है भाई? जब अय्युहन्नास कहा तो फिर भी तो मुझे ही मुखातिब किया ना। वलक़द कर्रमना बनी आदम कहा तो फिर भी मुझे ही बनी आदम को मुखातिब किया। अब ये फ़र्क क्या है कि जब रोज़े की बात करता है तो अय्युहन्नास नहीं कहता, फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहता है। ये वजद वाली कैफियत होती है जब कोई कुरान का ऐसे मुताला करता है, कुरान की आयत को ऐसे पढ़ता है। देखिए, खिताब मैं आप सबसे कर रहा हूँ, आप सबसे मुखातिब हो ना, इस हवाले से आप सब बराबर हैं। लेकिन अगर मैं आप में से किसी एक को ये कहूँ कि उठो यार, ये सफ़ जो है ना थोड़ी सी जहमत उठाओ और पीछे सफ़ बिछा दो, तो अब आप सारे इंसान थे, ये ख़ास था जिसको मैंने हुक्म दिया। ये जिसको किसी काम का हुक्म दिया है ना, ये ख़ास था। सबको जहमत नहीं दी कि ये स्पीकर ठीक कर दो, सफ़े बिछा दो, ये काम कर दो। ये फ़र्क है अय्युहन्नास और या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब जब इंसान या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़ता है, मेरे अल्लाह ने सिर्फ मुझे मुखातिब ही नहीं किया,
मुझे इस काबिल समझा कि मेरी कोई ड्यूटी भी लगाए। बढ़िया जुमला है किताब में। गर्मियों के रोज़े थे 18 घंटे और शदीद गर्मी। तो ऐसे किसी बंदे ने पूछ लिया कि क्या तकलीफ़ तो नहीं महसूस कर रहे? इसमें कोई भाई इतनी गर्मी है, शदीद गर्मी है, भूख प्यास है, कोई तकलीफ़ तो नहीं महसूस कर रहे? तो उसने कहा ये तकलीफ़ें तो उसी वक्त ही भूल गई थी जब उसने मुझे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा था। जब उसने मुझे मुखातिब किया था, ये तकलीफ़ें तो सारी उसी वक्त ही भूल गई थी। न गिला किया करें, फलां ऐसे करते हैं, फलां ऐसे करते हैं, फलां ऐसे करते हैं। अल्लाह ने जब रोज़े की ड्यूटी लगाई है तो सबको मुखातिब ही नहीं किया, ईमान वालों को मुखातिब किया। ईमान वाले कौन? जो अल्लाह का हुक्म सुने तो उनके दिल बाग बाग हो जाएं, खुश हो जाएं कि मेरे अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे कोई हुक्म दिया। क्या कैफियत है। बहरहाल ये आयात तो बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि ये गुफ्तगू आज का आलाम होती है जी फ़लाँ बंदा जी वो रोज़े से ऐसे डरता है, नमाज से ऐसे डरता है। तो ये चंद जुमले मैंने इसलिए अर्ज़ किए थे कि जब भी कुरान का कोई हुक्म आप सुने, करने का हुक्म हो या मना किया गया। मेरे उस्ताद मुकर्रम फरमाते थे, और मैंने इसको तजुर्बा है, मस्जिद में बैठा हूँ, कब सबसे कहा था कि अपनी निगाहें नीची कर लो? मोमिनों से कहा था, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों से कहो कि अपनी निगाहों को नीचा रखो, गज़े बसर करो। कभी देखें आप बाज़ार में जा रहे हो, किसी माँ बहन बेटी पे निगाह पड़ जाए और दिल में ख्याल ये आए कि अल्लाह का हुक्म है निगाह नीची कर लो, और फिर इत्मीनान देखना दिल का, फिर वो फरहत देखना, वो खुशी देखना क्या होती है। इसलिए आप बड़े मुकद्दरों वाले हैं कि जिनसे अल्लाह मुखातिब हुआ, और सिर्फ मुखातिब नहीं हुआ, आपके ज़िम्मे कोई काम लगाया, और काम वो लगाया कि हर अमल के मुतल्लिक़ कहा जन्नत दूंगा, लेकिन फरमाया सौम ली व अना उज्ज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। क्या कैफियत है इसकी। बाप तो बाप होते हैं। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज़ करने लगे, मौला करीम ये शैतान को, इबलीस को तूने बड़े ही इख्तियारात दे दिए हैं, ये मेरे बच्चों को वरगलाता रहता है, वसवसे डालता है, बुरी राहों पे लगा देता है। औलाद की फ़िक्र थी आदम अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह से ये बात अर्ज़ कर दी। ये 8वें पारे की आयतें वो मेरे असल में ज़हन में रोज़े के हवाले से आ गई ना, कि खुदा तो वही है बाकी भी 11 महीनों में, लेकिन यहाँ नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है। अब वो कैफियत देखें ईमान की, कि जब अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों रोज़े फ़र्ज़ कर दिए, तो किसका दिल है जो खुश हो गया। अब वो नफल पड़ेगा तो फ़र्ज़ के बराबर सवाब, फ़र्ज़ पड़ेगा तो 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब। तो कहा मौला करीम ये मेरे बच्चों को परेशान करता है, और तूने इख्तियार भी इसको बड़ा दे दिया कि ये दिल में वसवसा डाल सकता है, हैं? तो मेरे औलाद को क्या दिया, इसके मुकाबले में मेरी औलाद को क्या दिया। अल्लाह ने फरमाया आदम, इबलीस को वसवसे का इख्तियार है,
वो वसवसा डालेगा, किसी बुराई की तरफ लेके जाएगा। अब अगर तेरा कोई बच्चा बुराई का इरादा करेगा ना, तो मैं गुनाह नहीं लिखूंगा। उसकी मेहनत तो ज़ाया हो गई ना, और भाई उसकी सारी मेहनत तो ज़ाया हो गई। अब अगर वो उस बुराई पे अमल कर लेता है तो एक गुनाह लिखूंगा। मन जा बिल हसनते फलहु अश्रु अमसालिहा। तेरा बेटा अगर कोई नेकी लेके आएगा, इरादा करेगा तो एक नेकी लिख दूंगा, अगर उस इरादे पे अमल करेगा तो 10 और लिख दूंगा। अब उसकी कोशिश के बाद एक गुनाह लिखा गया, और तेरे बेटे की कोशिश के बाद मैंने 10 नेकियां अदा की। अभी भी कहते हैं मेरी औलाद को क्या दिया है? उसको क्या दिया है? यहाँ पे सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो जुमला मुझे यकीन जानिए झंझोड़ के रख देता है। मन जा बिस्सय्यत फला युजज़ा इल्ला मिसलहा। ये दोनों आयतें ज़हन में रहे ना। अगर कोई सय्या लेके आएगा, गुनाह लेके आएगा, बुराई लेके आएगा, तो उसकी मिसल ही उसको हम अजर देंगे। मन जा बिल हसनत फलाहु अश्रु अमसालिहा। और अगर आप अल्लाह की बारगाह में नेकी लेके आएंगे तो अल्लाह उसकी 10 नेकियां तुम्हें अता फरमाएगा। तो सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अब अगर क़यामत वाले दिन तेरे एक पलड़े में शैतान की सारी कोशिश के बाद एक गुनाह, और तूने अल्लाह के लिए जो एक नेकी की वो 10 दर्जे, और अब भी अगर तेरियां अकाइयाँ दहाइयों के बराबर हो जाएं तो तुझसे बड़ा बदबख्त कौन है? ज़रा हिसाब तो लगा। अगर अल्लाह के इस पैकेज के बाद भी मीज़ान पे तेरे गुनाह और नेकियां बराबर हो जाएं तो तुझसे बड़ा बदबख्त कोई है? अब भी तेरे गुनाहों की और नेकियों की गिनती बराबर हो जाए, वो तेरा मालिक तो बराबर नहीं कर रहा, अब तू अगर अकाइयों को दहाइयों के बराबर कर देगा, ये जुल्म करेगा। और उसके बाद फिर ये रमज़ानुल मुबारक का पैकेज। यहां तो 10 की बात तो नहीं हुई, एक फ़र्ज 70 फ़र्जों के बराबर। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, मैं वो कभी आयत देखता हूँ ना, कई दफ़ा आपसे उसका जिक्र हुआ है कि जब अल्लाह फरमाता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, क्या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इन पे अज़ाब कैसे नाजिल करूँ जब तक आप इनमें मौजूद हैं, व अंत फ़ीहिम, जब तक तू इनमें मौजूद है। तो कायदा क्या है, कानून क्या है? कायदा और कानून यही है कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं अज़ाब नहीं आएगा। अल्लाह की तरफ से ये जो कोई आती है ना, तंबीह आती है, ये जो कभी कहत साली आ गई, कभी कोई ज़लज़ला आ गया, कोई सैलाब आ गया, तो ये तंबीह है, अज़ाब नहीं है। जब अज़ाब आता है तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब इंसान अज़ाब को देख के ईमान लाता है ना, उसका ईमान कबूल नहीं किया जाता। लेकिन ये जो अल्लाह तंबीह करता रहता है हमें, कभी हमें 1-2 जनाजे उठाने पड़ते हैं, कभी 10-10, 20-20 जनाजे इकट्ठे, ये तंबीह होती है कि अब ही पलट आओ, अब इस तरफ गौर व फिक्र कर लो। कायदा यही है, और इसी कायदे के तहत
अगर आज भी शक्लें नहीं बदल रही तो क्या है कि हुजूर मौजूद हैं। भाई शर्त तो यही है ना कि जब तक आप मौजूद हैं अजाब नहीं आएगा। लेकिन 29वें पारे में फरमाया सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ, सवाल करने वाले ने अजाब का सवाल किया और फिर वो अजाब वाक़या हो गया। भाई दोनों आयतें ज़हन में रहें, एक तरफ ये है कि जब तक आप मौजूद हैं अजाब नहीं आएगा, और यहाँ क्या है सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ, सवाल करने वाले ने अजाब का सवाल किया और फिर क्या हुआ, बेवाक़िअ अजाब वाक़या हो गया। अजाब मांगा तो फिर मिल गया। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि जब आप अल्लाह के निज़ाम को चैलेंज करते हैं तो फिर उसकी पकड़ से कोई नहीं तुम्हें बचा सकता। ये जो हमारे अंदर बगावत का पहलू आ गया ना, ये जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि अल्लाह के हुक्म को सज़ा समझना, तकलीफ समझना, तभी इंसान उस हुक्म के खिलाफ बगावत करेगा ना। उसके हुक्म को सज़ा समझेगा तो बगावत करेगा। देखिए आयत ये कह रही है फमन शाहिदा मिनको मुशहरा फलयसुम, जो भी तुम में से इस महीने को पाए इसके रोज़े रखे। वमन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तुम में से अगर कोई बीमार है या मुसाफिर है तो वो गिनती दूसरे दिनों में यानी बाद में पूरी कर ले। क्यों? युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। अब एक बंदा मरीज़ है, बीमार है, रोज़ा नहीं रखा उसने, लेकिन उसको ये इजाज़त नहीं है कि वो बाहर गली बाजार में सिगरेट पीता फिरे, वो रमज़ान की हुर्मत को चैलेंज करता फिरे। घर बैठे छुप के रुखसत मौजूद है, अल्लाह ने तेरे लिए आसानी पैदा कर दी है। लेकिन ये अल्लाह इजाज़त नहीं देगा कि तुम उसके निज़ाम को चैलेंज करो और फिर कहो कि तुम्हें इस ज़मीन पे इज़्ज़त मिलेगी। इस बगावत को अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। हमारी कौम, देखिए हमने बचपने में देखा है, यकीन जानिए जो लोग रोज़ा नहीं रखते थे उनको माएँ खाना नहीं देती थी घर में, बहनें बेटियां उनको पानी नहीं पकड़ाती थीं। यह दौर तो हमने भी देखा है। लेकिन आज बगावत का दौर है, सरेआम टाफियां खानी है, पान खाना है, सिगरेट पीना है। तो ये आयत ये कह रही है कि अगर फिर अजाब का सवाल करोगे तो फिर अजाब वाक़या हो जाएगा, फिर बचत नहीं होगी, फिर उस पकड़ से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए अगर अल्लाह ने कोई आसानी दी है तो उस आसानी से फ़ायदा उठाओ। बगावत ना करो, उसके निज़ाम को चैलेंज ना करो, उसकी हुकूमत को चैलेंज ना करो। अब इसको आप अपनी सारी ज़िंदगी पे अप्लाई करके देख लें, अपनी सारी ज़िंदगी पे, अपनी खुशियाँ, गमियाँ, शादी, ब्याह। फिर कहते हैं की करिए जी,
बच्चों की मजबूरी की खातर फिर ब्याह ते शराब भी लियानी पई है, बच्चों को राज़ी करने के लिए, बच्चों को राज़ी करने के लिए और भी बदतमीज़ी के बड़े प्रोग्राम। यानी तेरे नज़दीक अल्लाह नाराज़ हो जाए खैर है, तेरे बच्चे राज़ी होने चाहिए। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू को आज यूं समझिए कि जब इंसान ये बात महसूस कर लेता है कि मुझे इस काबिल समझा कि अल्लाह ने मुझसे खिताब किया और मुझे हुक्म दिया कि रोज़ा रखो, और फिर इसमें एक और बात भी बड़ी, मैंने एक तफसीर में देख रहा था कि अब अगर फिर भी कभी, आजकल तो रोज़े वैसे ही बड़े आसान हैं भूख प्यास के हवाले से, वैसे अगर दूसरा जो रोज़े का असल मकसद है कि झूठ नहीं बोलना, और भाई सरकार ने यही फरमाया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर झूठ नहीं छोड़ा तो अल्लाह को तो भूखा प्यासा रखने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने हराम कमाना नहीं छोड़ा तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं, तुम भूखे प्यासे मरते रहो, अल्लाह को क्या मिलेगा ये। तो अपनी आँखों का रोज़ा, यानी आपसे कोई बंदा झगड़ा करने लगता है, अंदाज़ा करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उससे कहो मेरा रोज़ा है। नहीं, तेरी अनाद, तेरा तकब्बुर हर शय पामाल कर दिया। भाई अगला झगड़ रहा है और आप उससे कहें भाई मेरा रोज़ा है। गीबत से परहेज, वला यग़्तब बादुकुम बादा, वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, बुरे नामों से किसी को याद नहीं करना है, गीबत नहीं करनी। ये सारे काम क्यों करते हैं बंदा, पता है क्यों करते हैं? जहालत की वजह से। वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बादल ईमान। हाय 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 हाय, इतना बढ़िया जुमला, तुम तो एवं जिदा मर्जी ना पा देंदे हो ना, तहकीर के लिए, हकारत के लिए किसी का नाम डाल देते। अल्लाह फरमाता है किसी को बुरे नामों से ना याद करो, वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ बादल ईमान। ओ ईमान के बाद गुनाह वाली जिंदगी। वला यग़्तब बादुकुम बादा, ना गीबत करो एक दूसरे की। वक्त बहुत कम रह जाता है। जहल जो है ना, ये 3 चीज़ों के मुकाबले आता है। जब ईमान होगा तो जहालत नहीं होगी, हाँ, जब इल्म का नूर होगा तो जहालत नहीं होगी। और आयत शुरू कहाँ से हो रही है? शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। यानी रमज़ान की इज्जत रोज़े की वजह से नहीं है, कुरान की वजह से है। ये जो रमज़ान काबिल एहतराम है कि नफल जो है ये फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर, इसकी ये इज्जत कुरान की वजह से। तो आज तो सिर्फ ये 3 चीज़ें जो हैं ये सामने रखें कि जहल जो होता है ये इल्म के मुकाबले में होता है। अगर ये कुरान का इल्म आपके सीने में होगा तो जहालत नहीं होगी, अंधेरा नहीं होगा। आप किसी को बुरे नाम से याद नहीं करेंगे, आप रिज़्क़े हराम नहीं कमाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे। ये सब जहालत है। या जहल अक्ल के मुकाबले में आता है। जहालत कोई यही नहीं होती कि इल्म के मुकाबले में है, कभी कभी जहालत अक्ल के मुकाबले में आती है। उसको फिर कुरान कहता है मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात, ये जो तौरात का इल्म उठाए फिरते हैं ये ऐसे ही है जैसे गधे पे किताबें लादी हुई हैं। क्यों? इल्म तो है, अकल नहीं है, फिर भी जाहिल है।
और तीसरा जहल आता है इल्म के मुकाबले में। इल्म भी हो, अक्ल भी हो, अगर सब्र और बर्दाश्त नहीं है तो फिर भी जहालत है। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब वो किसी से कहता है तो उसको अक्लमंद भी समझता है, सब्र वाला भी समझता है, इल्म वाला भी समझता है। ये आयतें जो आप सुनते हैं ना, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि मदद तलब करो सब्र से और नमाज से। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र से और नमाज से मदद तलब करो। तो यहाँ सब्र का माना रोज़ा है। और भाई यही सब्र सिखाएगा ना। को मेरे साथ लड़ने लगा, मैंने कहा मेरा रोज़ा है, मैं नहीं लड़ना है। मैं मिलावट करने लगा हूँ तो सब्र रोक दे के नहीं भाई मेरा रोज़ा है, मैंने मिलावट नहीं करनी, मैंने किसी का नाम बुरा नहीं, मैं किसी की ग़ीबत नहीं करूँगा, चुगली नहीं करूँगा, बहतान नहीं लगाऊँगा। ये सारे काम हिल्म वाला कर सकता है, सब्र वाला कर सकता है। और इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सब्र की कम से कम जज़ा जन्नत है। ये कम अज़ कम अजर है इसका। बातें बहुत सी होती हैं लेकिन वक़्त के दामन में फिर जगह नहीं होती। इसको माह मुबारक को अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वैसे तो सरकार की सखावत वैसे ही कमाल पे होती थी, लेकिन रमज़ान शरीफ में हुजूर की सखावत आंधी की मानंद होती थी, तेज़ आंधी की मानंद। भाई ये वो सारे पहलू हैं रमज़ान के कि कोई खाली ना रह जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सकें। वो रवायत शायद पहले भी मैंने आपसे अर्ज़ की है या नहीं की कि शब जुमा ये जो हमारे चले जाते हैं भाई बहन वालिदैन दुनिया से, तो फिर वो आसमान दुनिया में अपने अपने घरों के ऊपर उनकी अरवाह आती हैं शब जुमा को। अगर वो किसी का बेटा होता है तो अपने बाप को आवाज़ देता है, अगर बाप होता है तो बेटे को आवाज़ देता है, भाई भाई को आवाज़ देता है, कोई अपनी बीवी को बच्चों को आवाज़ देता है। और वो कहते हैं कि जो माल हम तुम्हारे लिए छोड़ गए उसमें से कोई एक दिरहम ही अल्लाह की बारगाह में खर्च करके हमें सवाब पहुंचा दो, कोई एक रोटी का टुकड़ा किसी को पेश करके हमें सवाब पहुंचा दो, कोई एक लिबास किसी को देकर हमें सवाब पहुंचा दो। अच्छा, उस रवायत के आखिर में जो एक जुमला है ना कि जब वो अरवाह अपने घर वालों को पुकारती हैं तो आखिर में फिर ये कहती काश हमने ये अपनी दौलत अल्लाह की अताअत में खर्च कर दी होती, आज हमें तुम्हें आवाज़ें ना देना पड़ती, काश हमने अपने हाथों से ये दौलत अल्लाह की अताअत व फरमा बरदारी में खर्च कर दी होती। एक दिरहम का सवाल करते हैं, एक रोटी का सवाल करते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करो, हमारा माल जिस पे तुम ऐशो इशरत कर रहे हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब ही एक घर था मदीना शरीफ में, तो बंदा फौत हो गया तो उसके बच्चे आए, कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बाप ने कुछ वसीयतें की थी तो आप तशरीफ़ लाएं और हुक्म दें ताकि उन वसीयतों पर अमल हो सके। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले गए और वो बताते रहे कि अब्बा जी ने ये हुक्म दिया था कि फ़लाँ को इतनी दौलत दे देना, फ़लाँ को इतने, फ़लाँ को इतने। तो वो सिलसिला चलता रहा। तो मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
काश वो अपने हाथों से अल्लाह की राह में खर्च करके गया। फिर मैं जब इस रवायत को देखता हूँ कि वो अरवाह आखिर में ये कहती हैं, काश हमने अपने हाथों से अल्लाह की अताअत और फर्मा बरदारी में खर्च कर दिया। और वो जुमला कभी ना भूलना कि उस बस्ती की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह नहीं लेता जिसमें कोई भूखा सो जाए, उसकी जिम्मेदारी फिर अल्लाह नहीं लेता। ये हैं वो लोग जो उसके अजाब का सवाल करते हैं और फिर अजाब वाक़या हो जाता है, बस्तियां बर्बाद हो जाती हैं, कबीले बर्बाद हो जाते हैं, ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अल्लाह के हुक्म को सज़ा ना समझना, इनाम समझना। वो तेरा खालिक है, मालिक है, वो तुम्हें जिस काम के करने का हुक्म देता है वो भी तेरे फ़ायदे के लिए, जिससे मना करता है वो भी तेरे फ़ायदे के लिए। अब कभी कुरान को पढ़ें और जहाँ पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू आ जाए तो अपने आप पे फ़ख्र करना कि अल्लाह ने मुझे मुखातब किया और मुझे इस काबिल समझा कि मुझे किसी काम का हुक्म अता किया। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना।